हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह एसएससी पैराडाइज चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे मेरे भाई। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़िए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है पहले पढ़ के बता देता हूं क्या क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982 रुपया 50 पैसा हो जाता है, ठीक है भाई। जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखता है, कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा परसेंटेज में होता है, और टाइम अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना मान लेते हैं, 10% मान लेते हैं, हल्का भी मान लेते हैं, है ना। और टाइम मान लेते हैं कितना, तो 2 वर्ष मान लेते हैं। इसमें क्या समस्या, कुछ नहीं। मान रहे हैं तो मानने लगे, कुछ मान लो। हम कोई जाइत रहता है उसको तो मान लेते कि हमरे है, वो रहता थोड़े है। बाकी समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, अगर इसको हम बोले कि 6 माह पर गणना कीजिए, कितना माह पर, यानी 6 माह पर गणना कीजिए। जो वार्षिक वाला ब्याज है वो कितने बार, 6 माह पर। तो 6 माह है तो इसको क्या करते हैं, 6/12 कर देते हैं। यानी कट रहा है तो काट दीजिए, ना कट रहा तो छोड़ दीजिए। 1/2 यानी 1/2 करना होगा 6 माह पर गणना करने के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं, 1/2 से क्या कर देते हैं मेरे भाई, तो गुना कर देते हैं। अगर आपको आता है तो स्किप करके 10 सेकंड बढ़ जाइए, नहीं तो थोड़ा सा वेट करिए और समझिए अच्छे से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो देखिए कट रहा है तो कितना आ गया, 5% हो गया। कोई समस्या मेरे भाई, कोई समस्या नहीं, ठीक है। लेकिन आप यहां भी तो गौर कर सकते थे, 1 वर्ष था, 1 वर्ष से 6 माह में करना मतलब 2 बार। तो 10% था तो कर आधा कर देंगे तो 5%। इतना करे के कोई जरूरत नहीं था आपको, है ना। अब टाइम की बात करें तो टाइम में क्या करते हैं, तो भागा देते हैं। क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो भागा कितना से, 1/2, तो 1/2। अब इसको उलटे पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 2 × 2/1 मतलब कि कितना, 4 हो जाएगा। यानी 4 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 वर्ष। ये समझ गए ना। तो आगे धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन में। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज पर, यानी वार्षिक ब्याज मतलब क्या हुआ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि हम 12% लेंगे। कितना लेंगे, तो 12% लेंगे, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा मेरे भाई, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए और बताइए थोड़ा सा। 2.5 ईयर है ना, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी को 4 और 4 और 1 5, 5/2। एकरा में कोई समस्या नहीं। और इसको गणना कैसे करना है, 10 मासिक, यानी 10 माह पर लेना है, ठीक है ना। 10 माह पर लेना है, ठीक है। तो 10 माह पर लेना है तो एकरा मतलब 10 और बटे में 12। इसको काटना है तो काट दीजिए, हम कहेंगे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10। रेट में क्या बोले थे कि गुना करना होगा, तो गुना करिए, 10/12। तो 12 से 12 खत्म, मतलब कौन बचा, 10 बचा। अगर इसको आप काट भी देते तो कितना होता, 5/6 होता। तो 12 गुने 5/6, तो 6 दूनी को 12, 5 दूनी को 10। तो यहाँ भी तो 10 है, तरीका अलग, आंसर वही। यानी मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, तो 10% आ गया। अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 5/2 है। टाइम कितना है, 5/2। लेकिन कैसे करना है, 5/2 में क्या करेंगे, 10/12 से भागा देंगे तो 5/2, और भागा नीचे देंगे ना 10/12, तो उल्टे पलटेगा। तो उलट पलट के कैसे, ऐसे, यानी 12/10। कोई समस्या भाई, ना। 5 दूनी को 10 और 2 छक 12, ऐसे ही खत्म, यानी 3 वर्ष आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 10 महीना में लेना है, ठीक है। लेना मतलब समझ रहे हैं ना आप। यहाँ कितना है, 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर है, मतलब कि 12 दूनी को 24 और 24 6 30, यानी 30 महीना। कितना महीना, 30 माह। कितना माह, तो 30 माह हो गया। तो 10 महीना में लेना है तो 30 माह में कितना बार लेंगे, 3 बार, यानी 3 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा। कोई समस्या, आप गलत मत कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम गलत नहीं बोल रहे हैं। तो यहां से आ गया था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया था 10% और टाइम आ गया था 3 वर्ष। कोई समस्या मेरे भाई, क्या समस्या होने वाला है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 9,982 रुपया 50 पैसा हो जाता है, मतलब क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है ना। तो अगर फॉर्मूला आप लोग को तो पता है, क्या है,
तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। अगर माइनस P कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, लेकिन हमको चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ है, तो इसके बराबर में कितना दे रखा मेरे भाई, तो 9,982 रुपया 50 पैसा, यही है ना, हाँ यही है। तो देखिए प्रिंसिपल तो हमको फाइंड करना है, क्या करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%, टाइम कितना, तो 3 वर्ष, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं तो P इंटू 1 प्लस R मतलब 10, T मतलब 3 वर्ष, ठीक है। इतना बराबर कितना दे रखा है, 9982.50। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, P इंटू 100 एकम 100 और 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बटे में 100, है ना, इंटू 110 बटे में 100, कितने बार, 3 बार। आप इसको ये भी कर सकते थे, 0 से 0 खत्म भी कर लेते, है ना, 0 से 0 खत्म। इतना बराबर कितना दे रखा है, तो 9982.50। कोई समस्या मेरे भाई नहीं। ये पॉइंट अगर हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1 0 से तो 1 0 पहले यहां खत्म, और E10 से E10 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब काट छाट मचाइए, तो चलिए मचाते हैं। थोड़ा सा फेल में लिख लेते हैं, ठीक है ना, काहेला फेल में लिखे हैं बता देते हैं। अब देखिए 1 से ई वाला जाएगा, जबे करेगा 11 नामा 99 और 82 बच गया, तो डबल डिजिट ले रहा है ना, तो डबल डिजिट लेते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसमें एक 0 बैठाते हैं। अब तो पढ़े ही हैं। अब 82 हो गया भाई, तो 82 हो गया मतलब कितना, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते कितना 77, तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 55 हो गया। तो 5 लिख देंगे, 11 बचे 55, ठीक है, यहां तक फासला हो गया। अब फिर से 11 से काटेगा तो 11 8 88, तो 2 बच गया, तो 11 दूनी को 22 और 11 बचे 55, खत्म। और फिर 11 से यानी E11 से फिर काटिएगा तो कितना, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 बचे 55, यानी 75 ले देके यहां से आया, यानी प्रिंसिपल बराबर क्या आ जाएगा, 75 था और इधर 2 जीरो था, तो 2 जीरो लगा दीजिए, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 7500। हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था मेरे भाई कि धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि 7500 रुपया हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपया में बेची जाती है, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए यानी कुर्सी का टैग लगा होगा कुछ, मान लेते हैं कि 100 रुपया टैग लगल है, कुर्सी जाओ 100 रुपया दो खरीद लो, लेकिन दुकानदार बोला क्या कि 10% के आपको छूट देंगे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा, 10% का क्या देंगे, छूट देंगे। तो हम बोले दे देने भाई, तो 10% का छूट देगा मतलब कितना में दे रहा होगा हमको, 90 रुपया में दे रहा होगा। ये मीशो से ऑनलाइन किया है, छूट दिया था एकरो में, इसको वापस भी कर रहे हैं, कहा कि थोड़ा सा कपड़ा इन्हें उन्हें हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य मान लिए कि 100 था, है ना, 10% का छूट दिया मतलब 90 में बेच रहा होगा। अब क्या बोला, छूट के बाद 720 रुपया में बेची जाती है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो नियत का तुलना नियत से कर दें तो 720 रुपया में बेची जाती है। हम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे भाई, 90 रुपया में बेची जाती है। कितना बेची जाती है, 90 रुपया में बेची जाती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस निकाल सकते हैं कि कुर्सी में टैग जो लगा है वो कितने का लगा है, ठीक है ना। तो टैग का दाम निकाल लेते हैं, कितना में है, मतलब इसे एक खत्म 9-72 यानी 800 रुपया कुर्सी में टैग लगा है कि 800 रुपया की कुर्सी है, यानी 800 रुपया क्या आ गया, तो मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है, मतलब कि जो दुकानदार है ना कुर्सी को खरीद के लाया था कितना, 640 रुपया में, और टैग लगा दिया है कितना, 800 रुपया में, ठीक है, कि 800 रुपया में आपको देंगे। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, बोल रहा है कि जितना लगल है ना अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, जितना का टैग है उतने में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बाप रे बाप, इतना कमाएगा। तो देखिए कितना कमा रहा है, तो देखिए कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, खरीद के लाया कितना में, 640 में, मार्क प्राइस कितना है, तो 800 है। तो बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो घटा लीजिए, तो 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, ये 10 होगा तो 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, 7 से यानी 160,
ज्यादा तो नहीं कमा रहा है। 160 रुपया की क्या होगा उसको, तो प्रॉफिट होगा। अब बताइए, प्रॉफिट होता है, हानि होता है, किसको पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रैमुल पर। जितना में आप खरीदे उतना से ही तुलना करते हैं। तो 640। अब क्या पूछा मेरे भाई? लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितना? 160 कितना पर? तो 640 पर। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत। तो प्रतिशत पूछ रहा था। 100 से गुना, डबल 10 से 10 खत्म, 16 चौको 64 और 25 चौको 100, यानी 25% का मेरे भाई उसको लाभ हो रहा है। कितने का? तो 25% का लाभ हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके छोटे भाई की तरह हैं, आप सपोर्ट करिएगा तभी हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? 8 9 5 6 3, 8 9 5 6 3, ठीक है। x 8 7 y एक 9 अंकीय संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है? तो 9 अंकों की संख्या है, ठीक है ना, जो 72 से विभाज्य है। कितने से? 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए? 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी विभाज्य होना चाहिए। और कितने से मेरे भाई? तो 9 से भी विभाज्य होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा? 72 से विभाज्य होगा। अगर इन दोनों में से क्या, अगर 8 से डिवाइड हो जाए 9 से डिवाइड ना होना, इसका मतलब 72 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइड देखिए 8 है तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी 2 के पावर कितना? तो 3। इसका मतलब ये होता है कि 8 से डिवाइड करने के लिए आप जो भी नंबर दे रखा है उसका लास्ट 3 डिजिट देखिए। कितना? लास्ट 3 डिजिट देखिए। अगर वो नंबर 8 से डिवाइड है तो आगे करते हैं। 8 7 y है, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, है ना। 8 एकम 8 और डबल डिजिट ले रहा है ना, तो 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो 8 नामा 72 हो जाएगा। 8 नामा 72, है ना। 8 नामा 72 कब? जब यहाँ पे यानी y की जगह पे क्या लिख दें? 2 लिख दें तब। यानी यहां से मेरे भाई क्या आया? y का वैल्यू आ गया क्या? क्या? तो 2 आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं। 8 वाला तो काम खत्म। अब किसका काम करना होगा? 9 वाला काम करना होगा। तो 9 को काम करने के लिए क्या करते हैं? जो भी नंबर दे रखा है उसको सबसे पहले ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। अगर उसका सम करने के बाद अगर वो 9 से कट रहा है नंबर तो कट जाएगा, और कटवे करेगा। x का वैल्यू हम वैसा ही नंबर रखेंगे जो कट जाए, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। यानी y का वैल्यू कितना आ गया? तो 2 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां से तो 2 आ ही गया, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 7 2 9 और 9 8 17, 17 3 20 और 20 6 26, 26 5 31, 31 9 40 और 40 8 48, 48। ये 48 9 से जा रहा भाई? नहीं जा रहा। देखिए तो 9 बचे 45, तो कितना बच गया? 3 बच गया। तो 3 बच गया तो उसमें 6 और जोड़ दें, तो 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 54 लगता होता है। 8 6 14, बच गया 1 तो 54। 9 6 कितना? 54, कट जा रहा ना। 9 6 54। यानी अगर हम x का वैल्यू अगर 6 रख देते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा? पूरा पूरा खलास हो जाएगा। तो जब खलासे हो रहा है तो आगे देखते हैं। फिर वो डस्टर ले लेंगे जी, बड़ी खराब लगता है ना सीपू सर, क्या बोलते हैं? हाँ सर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे? क्वेश्चन में है 7x माइनस 3y, मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे? 6, यानी 7 6 42 रख के गुना करे, चाहे इसी गुना कर दो, बात तो सेम है भाई। y के जगह पे का 2, तो 3 दूनी को 6, एक घटाइए तो कितना होता है? लगता है कि 36 आएगा भाई। हाँ, तो 36 अंडर रूट में है, तो इसको जब बाहर निकालेंगे बाबूआ, निकल जा तो कितना निकलेगा? 6। क्या आंसर 15 के 6 आता है? ऑप्शन में तो है भाई 15 के 20, दम सही है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो चलिए क्या दे दिया हुआ है? 398, है ना, और क्या दे रखा मेरे भाई? तो 437, और क्या है? तो 5425। अब क्या बोला कि जब इसको विभाजित करेंगे ना तो बचेगा क्या? बचेगा तो शेषफल कुछ बच रहा है। तो क्या बच रहा है? 7 बच रहा है।
12 बच रहा है और फिर 2 बच रहा है। तो हम देख लेते हैं कि जो शेषफल बच रहा है अगर वो रहवे नहीं करेगा तो बचेगा कहां से, तो उसका ही हटा देते हैं। चल जा, 8 से 7 गया तो 1, 9 हो गया, 3 हो गया, यानी 391 हो गया। कोई समस्या मेरे भाई? कोई समस्या नहीं। 7 से 5 गया तो कितना बचेगा? 7 से 2 गया तो कितना बचेगा? 5, और 3 से 1 गया तो यानी 425 बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इतना नंबर हो गया। और 4 वो ऑप्शन है, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन उठाते हैं तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 17, तो 17 से क्या नंबर जा रहा है? तो 17 का टेबल तो आपको आता होगा ना, कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 20 तक पहाड़ा आना चाहिए, यानी टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो 17 से करते हैं तो 17 दूनी को 34, तो बच जाता है 5, तो 51 हो गया। और 17 तिया 51 है ना, तो 17 तिया 51 यानी पूरा 391 जो है 17 से जा रहा है ना। इसको देखते हैं तो 17 दूनी को 34 होता है और 17 तिया 51 होता है, जो कि ज्यादा हो गया। तो 17 दूनी को 34 और 34 8 बच गया तो 85, और 17 बचे कितना? तो 85, मतलब ये भी जा रहा है। वाह, तो चल जाए सब। अगर ऑप्शन फर्स्ट है से तो आंसर तो एकदम टिक लगा दीजिएगा ऐसे ही, है ना। इसको देखते हैं तो 17 से लगाते हैं तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो बताइए कितना बच गया? 3, तो कितना हो गया? 32, 17 दूनी को 34 ज्यादा हो गया, है ना। 32 से बचा था ना, 34 आ गया, तो 17 एकम 17, तो बच गया कितना? 15, और 15 बच गया मतलब 153, तो 17 नामा 53 से, यानी 17 से सब नंबर है जो जा रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, यानी ए हमारा 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी मेथड है लेकिन बेस्ट तरीका ऑप्शन वाला ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, है ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि हो जाती है तो उसका कुल वेतन कितना हो जा रहा है भाई? 1,47,700 रुपया हो जाता है। तो ए के वेतन बताइए कितना है? तो देखिए ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? ए है और बी है। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है? तो 6 अनुपात कितना है? तो 7 है। ठीक है, ये अनुपात है ना, तो इसमें कितना से भी गुना कर लीजिए, जितना इधर से करेगा उतना इधर भी कर लीजिए। तो इससे बढ़िया है कि इसको हम 600 बना लेते हैं, 700 बना लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको परसेंटेज निकालने में समस्या ना हो। ठीक है, अब बोला कि 5.1/2% की वृद्धि हो जाती है। कितना का? बी के वेतन में, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो 5 दूनी को 10 और 10 और 1 11, 11 बटा कितना? तो 200, 11/200, यानी 700 में 11/200 कर लेते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं, है ना। यानी 700 में 11/200 कर लेते हैं तो कितना आता है? 00 से 00 खत्म, और 11 7 77, और बटे में कितना? तो 2, तो 2 से भागा देते हैं तो कितना होता है? 3 दूनी को 6 और 17 हो गया, तो 8 दूनी को 16, तो 1 बच गया ना, तो पॉइंट देके 5, है ना। तो यानी इतना रुपया का क्या हो रहा है? तो वृद्धि हो जा रहा है। पहले था कितना इसके पास? 700 रुपया, यानी 38 रुपया बढ़ गया इसको, यानी 738.5 रुपया इसका हो गया। ठीक है, यानी बी का वेतन इतना बढ़कर हो गया। अब क्या बोला? तो उसका कुल वेतन कितना हो जाता है? 1,47,700। कितना? 1,47,700 रुपया हो जाता है। 1,47,700 रुपया होता है। हम कितना बोलेंगे? नहीं, 738 रुपया 5 पैसा हो जाता है ना, यानी 50, यानी आधा। तो ए का वेतन कितना है वो बताइए। तो ए का वेतन कितना है? 600 मान रखे ना, तो 600 से गुना कर लीजिए। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब इसको काटिएगा तो कितना से कट रहा है बताइए? तो काटिएगा मेरे भाई तो 5 से जा रहा है। क्या हो रहा है? तो 5 से जा रहा है। तो देखिए 7 पचे 35 बच गया 3, 7 पचे 35 और 3 38 बच गया 3, और 14 पचे 70 और 3 73, यानी 5 बार में जा रहा है मरकर, वो है ना। और ऊपर क्या बच गया? तो 1000 बच गया, है ना। 1000 क्या हो गया? तो बच गया। अब इसको काट दीजिए तो कितना? 12 5 60, यानी 120, और 120 में 1000 गुना कर दीजिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? तो 3 0 और लगा दीजिए, यानी 1,20,000 एक पेमेंट है ना, 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी, 17 के बी दे दे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी मेरे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 2,760 रुपया की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी विभाजित किया गया है।
कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन, देखिए गौर करिएगा क्या है, मिश्र धन बराबर है, ठीक है ना। तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक राशि मान लेते हैं कि जैसे कोई राशि था, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक राशि x बांट में बांटा गया है और दूसरे को y भागों में बांटा गया है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई। कह रहा कि 5% वार्षिक दर पर, ठीक है, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? तो 2 वर्षों में। तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 110/100। अभी कैसे किया वो समझिए। कह रहा है 5% मतलब 5/100। अगर कोई राशि 100 था तो इसका 5% कितना? तो 5। कोई भी चीज 100 पर होता है तो वही हो जाता है ना। तो 100 का 5% मतलब कितना? 5। तो कितने बार? तो 2 बार। तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो बताइए, तो 5 दूनी को 10, तो 110/100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। फिर क्या बोला कि 5% है लेकिन 4 वर्ष है। कितने? तो 4 वर्ष है। तो बताइए इसमें डायरेक्ट कर देना। बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा? तो 120/100। तो 5 गुने 4 किए तो 5 को 20, यानी 120/100 हो गया। अब क्या बोला था कि मिश्रधन जो है, मिश्रधन है ना, क्या है? प्रिंसिपल है और ये जो ब्याज मिल रहा था वो है। तो मिश्रधन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मिश्रधन आपस में क्या दे रखा था? झूम बराबर झूम, दोनों बराबर है ना। तो आगे देखिए, यहां से क्या निकल जाएगा? x:y निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई? x:y निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं x:y। तो निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कट रहा है तो उसको काट दीजिए। 0 से 0 जा रहा है, यानी 11x इक्वल टू कितना? तो 12y, यानी x:y बराबर कितना? y किसके साथ? 12 के साथ। तो 12 ऊपर, x नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन सबसे ऊपर पढ़िएगा। तो लिखा है कि 2760 रुपए की धनराशि को, तो कितने धनराशि? तो 2760। ठीक है, कितना धनराशि है? तो 2760 की धनराशि है। x को कितना पार्ट मिला? तो 12 यूनिट मिला। y को कितना मिला? तो 11 यूनिट मिला। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 11 दूनी को 22 और 22 और 1 23। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरा भाग, पहला भाग x, दूसरा भाग y। तो y का कितना है? 11 यूनिट। तो 11 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे मेरे भाई। बताया था कि जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको ऊपर रखिएगा, रेशियो यानी यूनिट के अकॉर्डिंग जो भी आएगा उसको नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना उसको क्या करते हैं? बगल में गुना करते हैं। ठीक है, अब इसको काट छाट मचा लेते हैं। 23 से कम 23, तो कितना बच गया? 4 बच गया। तो 23 दूनी को 46, यानी 120। अब देखिए, अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे और कहीं पे हम 11 से अगर गुना कर रहे होंगे तो मैंने बताया था का 11 से सबसे आसान तरीका कि जो 11 है ना, 0 तो रहबे करेगा भाई। कोई भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और 12 गुने 11 करना है ना, तो क्या करिए? इसको थोड़ा सा फैला लीजिए। क्या करिए? फैला लीजिए। तो फैला लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और बीचवा में जो जगह बच गया तो ये दोनों के जोड़ के ओकरा में डाल दीजिए। तो दोनों के जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2 3, तो 132 हो गया, यानी 1320। ठीक है ना, यानी 1320 हमारा आंसर आ गया, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना मेरे भाई? क्या दिया था क्वेश्चन में? 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो 2 भाग, एक भाग को x मान लिए थे, दूसरा भाग को y मान लिए थे, और x:y का अनुपात निकाल लिए। और क्वेश्चन में दे रखा था उसको ऊपर, रेशियो के अकॉर्डिंग नीचे, जिसको निकालना है बगल में। बाकी तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसको बोला है, दे दिया है और लिखा हुआ है कि मान को ज्ञात करिए। तो ज्ञात करते हैं। तो हम बताए थे कि बोडमास का रूल होता है 20 से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कहीं नहीं दिख रहा है। ओ से ऑफ भी कहीं नहीं दिख रहा है, और डी से डिवाइड दिख रहा है। तो जहां जहां डिवाइड दिख रहा है वहां पहले काम कर लेते हैं, है ना। तो डिवाइड यहाँ है, तो 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। 9 बचे 45। कोई समस्या नहीं। और नहीं है तो यहाँ पे अब जो बच गया उसको तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या बच गया? 9। ये तो काम खत्म कर लिया था। और ये कितना बच गया? ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें। अब तो मल्टीप्लाई ही का काम होगा ना। ठीक है, तब 7 कितना हो गया? 21। और ठीक है, और 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। यहाँ 36 लिख दें। ठीक है, क्योंकि डिवाइड के बाद किसका काम करते हैं? तो मल्टीप्लाई का काम करते हैं। तो 36 हो जाएगा। ठीक है, टाइम कैसे बचाना वो देख लीजिए। 21 प्लस में है
और 36 प्लस में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी तो सब माइनस में है ना। ये कहां से आ गया, यहाँ 5 छूट रहा है ना। तो 21 5 कितना हो गया 26, 21 5 कितना हो गया 26, और 26 और 30 कितना होता है 56, और 56 और 6 62, कितना हो गया मेरे भाई, तो 62 में से 2 जाएगा तो कितना 60, और 60 में से 9 जाएगा तो कितना, वैसे मत करिए, तो 62 हो गया, -2 और -9 तो कितना हो जाएगा -11 माइनस 45 और माइनस प्लस तो कितना, तो 5 1 6 यानी 56, यानी 62 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए आप ही, 6 है ना, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है सी, यानी 19 का सी। किधर है यार, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्या कर रहा है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। कार्यकुशल मतलब उसकी क्षमता, यानी अनु जो है बिन्नी से 4 गुना काम करती है ना। वे एक साथ जब मिल जाए ना तो किसी काम को 7 घंटे में निपटा देती है, मतलब कि पूरे कर देती है। तो अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटा में पूरा करेगी, अनु अगर चाहिए अकेले चाहेगी तो कितने घंटों में पूरा करेगी, वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए अनु है और क्या कौन थी, बिन्नी, गिन्नी रहती तो कपिले वाली हो जाती है ना। 4 गुना कार्यकुशल है, मतलब अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो कितना यूनिट काम करेगा 4 गुना, तो 1 से 4 गुना हुआ कि नहीं, यानी इसका अनुपात कितना होगा 4:1, ठीक है। अब बोला वे एक साथ मिल जाए तो किसी काम को 7 घंटे में निपटा देती है। अगर अनु आएगी तो 4 यूनिट को काम करेगी, और बिन्नी आएगी तो कितना यूनिट को काम करेगी, 1 यूनिट को काम करेगी, यानी 1 घंटे में कितना काम करेगी 5 काम करेगी, और 7 घंटा में क्या कर रही है, काम को खत्म कर ले रही है। तो 7 घंटा में काम को खत्म कर ले रही है मेरे भाई, तक टोटल काम कितना आ गया 35, टोटल वर्क कितना आ गया 35, यानी टोटल काम कितना आ गया तो 35, ठीक है। अब क्या बोला, अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगी। ये जो अनु है ना, अकेले उस काम को कितने घंटों में पूरा करेगी, तो टोटल काम कितना करना है तो 35। अनु का कार्य क्षमता क्या था, कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी दे रखा था, क्या दे रखा था तो इफिशियंसी, तो अनु का कितना है तो 4। अब बताइए इसको काट छाट मचाएगा तो मचवे नहीं करेगा, ऑप्शन में कैसे है 35/4 ही है, यानी इतना समय में क्या कर लेगी अनु कामों को कर लेगी, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया सी। अब मेरे भाई क्वेश्चन 5 बच गया है, अगले वीडियो में करेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, 3 बजने में मात्र 15 मिनट बाकी है ना। तो सुबह का 3 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जान ही रहे हो क्या करना होगा, ठीक है, आप कर लीजिए छोटे भाई के नाते। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।